हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी है मैकेनिक्स की और वेव मोशन की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉ से। फिर इसके बाद हम पढ़े थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने देखा था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो निगेटिव रिजल्ट था वो देखा था। उसी निगेटिव रिजल्ट से आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें कहा गया था कि स्पीड ऑफ द लाइट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी सेम और शुड बी सेम। और थर्ड वन था कि ऑल द फिजिकल्स लॉ आर वैलिड इन द ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये आपके क्या थे? दो लॉ थे। लॉ कहें या लॉ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं पोस्टुलेट्स हैं। क्या है? पोस्टुलेट्स। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टू पोस्टुलेट्स थे। उसके बेस पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ही हमने देखा कि कैसे कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें टाइम का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि गैलीलियन में नहीं होता। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसमें लाइन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास में चेंज, रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने वेक्टर पे स्विच किया था। वेक्टर में हमने पढ़ा था कि शुरुआत से स्टार्ट किया था बेसिक से। एक लेक्चर में मैंने बेसिक बताया, दूसरे लेक्चर में मैंने उन थ्योरम्स को बताया। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोगों के न्यूमेरिकल हैं, जो ज़्यादा नहीं, मैं एक लेक्चर में और बताऊंगा, उसमें कंप्लीट करूंगा। इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के जो 3 ऑपरेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि वेक्टर में ग्रेडियंट होता है, कल मैंने बात की थी ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस की और कर्ल की, कर्ल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और जो डेल ऑपरेटर है जिसको नेबुला भी कहते हैं, नेबुला जो है वो एक वेक्टर ऑपरेटर है। कैसा है? वेक्टर ऑपरेटर। अगर किसी स्केलर पर ऑपरेट होता है तो वो एक वेक्टर देता है। वेक्टर पर ऑपरेट होता है तो 2 क्वांटिटी देता है। कितनी? 2। पहली देगा वो स्केलर हो सकता है या देगा वो वेक्टर। तो फर्स्ट टाइम मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ये स्केलर देता है, तो आज हम उसे कहेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। अगर वो स्केलर देता है तो हम उसको कहते हैं कर्ल ऑफ द वेक्टर। ओके, तो इन्हीं पे हम 2 बात करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम जो कि डाइवर्जेंस थ्योरम है, और स्टोक्स थ्योरम जो कि कर्ल थ्योरम है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसको आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस वेक्टर का, जिस वेक्टर का निकालना है, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो या कोई और वेक्टर हो, जिस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो आर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर। इसको मॉडुलस कहते हैं। ये मैग्नीट्यूड डिनोट करता है किसके लिए? आर के लिए, उसका स्क्वायर। और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आता कैसे है हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, आर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, शॉर्ट है ये, कि आई का आई कैप वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, उसका उसके ही साथ प्रोडक्ट करते हैं तभी वो 1 होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं? 0। अगर आई का जे के साथ होगा, आई का के साथ होगा, वो 0 वैल्यू देगा। क्यों देगा? क्योंकि मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट में
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट v इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ओके, यहाँ से हम देखते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 है। अगर थीटा 90 डिग्री है, जैसा कि i एंड j के बीच में होता है, किसके बीच में, i एंड j या i एंड k के बीच में 90 होगा, तो cos 90 होता है 0। तो वो सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यानी कि i के साथ रहेगा तो 1 रहेगा, बाकी सबके साथ 0। सिमिलरली j का j के साथ रहेगा तो 1 रहेगा, j का j के साथ रहेगा तो 1 रहेगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको कर लेते हैं, देखते हैं। x का x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये i डॉट i कैप रहेगा, बाकी सबके साथ 0। y का y के साथ तो y स्क्वायर हो जाएगा, j डॉट j हो जाएगा, प्लस z का z के साथ रहेगा तो ये k कैप डॉट k कैप हो जाएगा। ओके, इन सब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम क्या रखेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम मॉड ऑफ वेक्टर r कहते हैं, तो मॉड ऑफ r हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, इसको हम डायरेक्ट r भी लिख सकते हैं। कभी कभी हम बिना वेक्टर के लिखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर होगा तो दैट मीन्स वो वेक्टर ही है। ओके, चलो, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेते हैं। ओके, अब इसी के क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, कौन सा, डेल ऑपरेटर। कौन सा, डेल ऑपरेटर, या हम कहेंगे वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर ऑपरेटर, वेक्टर ऑपरेटर है आपका डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये आपका क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है, जो हम लोग कल बात किए थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आर वेक्टर है, आर वेक्टर के साथ डेल ऑपरेट करता है, तो आर डॉट आर, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे लिख भी हैं। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर ये है, तो हम लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। इसके साथ इसको ऑपरेट किया डॉट प्रोडक्ट के साथ, किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, हमने कहा था कि x का x के साथ डॉट प्रोडक्ट, y का y के साथ, सॉरी j का j के साथ, और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 देता है, और बाकी सबके साथ 0 देगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ r कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ डेल ओवर डेल एक्स आई डॉट आई का आई के साथ, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली डेल वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल जेड। कैसे आया, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया 1 हुआ, आई का जे के साथ करोगे 0, आई का के साथ करोगे 0, तो कितना आएगा, डेल एक्स ओवर डेल एक्स। सिमिलरली
जे का जे आई के साथ करोगे 0, जे का इसके साथ करोगे तो 1 देगा, तो जे का के साथ करोगे तो फिर से 0 देगा। तो ये वाला ही रहेगा, ऐसे ही ये टर्म रहेंगे। अब ये क्या होते हैं 1 1 1, इसकी भी वैल्यू 1 होगी प्लस इसकी भी वैल्यू 1 होगी प्लस इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो इसका आंसर आता है, बहुत फेमस आंसर है ये 3, यानी कि फेमस क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डाइवर्जेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूं इसका ही, तो कर्ल कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्ल ऑफ वेक्टर आर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये फेमस है इसीलिए इसके साथ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कर्ल आर, कर्ल ऑफ आर। तो कर्ल ऑफ आर कितना हो जाएगा, सॉरी, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, कर्ल ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अब यहाँ से जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप, फिर लिखेंगे के कैप, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या है, डेल ऑपरेटर है, तो लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। फिर हम लिखेंगे इनके आई के सारे कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे जे के कंपोनेंट है, यहाँ के कंपोनेंट, यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है एक्स, वाई, जे का कंपोनेंट क्या है वाई, के का कंपोनेंट क्या है जेड। ओके, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें पता है ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है और ये प्लस रहता है। ओके, सेकेंड ये इसका जो वो है, अगर मुझे आई कैप लिखना है, क्या लिखना है आई कैप, तो ये और ये ख़त्म हो गया, तो हमारे पास कौन कौन से बचेंगे, ये बचेगा, इसका किसके साथ होगा, इसके साथ प्रोडक्ट होगा। तो लिख लेते हैं डेल वाई और जेड, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाया, डेल जेड, सॉरी, डेल ओवर डेल जेड, और क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और क्या रहेगा आई कैप रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे जे कैप, जे कैप में क्या है माइनस है साइन, पहले लगाएंगे माइनस, फिर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो ये और ये ख़त्म हो गया। आपके पास क्या बचा, ये बचा, इसका किसके साथ होगा जेड के साथ, इसका किसके साथ होगा इसके साथ। तो लिख लेते हैं डेल ओवर डेल एक्स जेड माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स ओवर डेल जेड, ये हो जाएगा, और जे क्या। अब नेक्स्ट टर्म ये है कि अब आपको क्या लेना है के में प्लस है तो प्लस लगा दिया। ओके, अब हमने ये और इसको ख़त्म कर दिया, हमारे पास क्या बचे ये वाले चार टर्म, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इसका इसके साथ रहेगा और इसका इसके साथ रहेगा। कर लेते हैं डेल ओवर डेल एक्स किसका जेड का, माइनस डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई, इसको लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एक्स लिख देंगे तो एक्स हो गया। क्लोज किया, कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ये क्या है, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो 0 होगा, इसका भी करेंगे तो
ज़ीरो होगा। तो सारे ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक ये रिजल्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम वेक्टर के साथ सारी चीज़ें कर रहे थे, पोजीशन वेक्टर के साथ। अगर हम पोजीशन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा क्या, ग्रेडियंट। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट में ग्रेडियंट ऑफ आर। अब आर यहाँ पे वेक्टर नहीं है तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं आर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आर की वैल्यू रखनी है। और आर की वैल्यू क्या है, ये है। आर की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है ना। आर की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है। आर की वैल्यू ये है, इसको रखेंगे हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी का हम यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। डेल ऑपरेटर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई के कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ऑपरेटर आपके पास क्या है, डेल ऑपरेटर है। किस पे ऑपरेट करना है, आर पर ऑपरेट करना है। किस पर करना है, आर पर ऑपरेट करना है। और आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, तो हम पहले एक टर्म को निकाल लेते हैं अलग अलग। क्या करते हैं, पहले इसको ऑपरेट करवाते हैं इस पर, फिर वाई को ऑपरेट करवाएंगे, फिर जेड को। तो पहले हम इसका करते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं इसका, डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आई कैप। ओके, करते हैं इसको। जब इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो ये x की पावर n है। कितना है, x की पावर n की तरह हम इसको ओपन करेंगे। जैसे d ओवर डी एक्स की पावर n, तो क्या होता है, x की पावर n-1 और n क्या आ जाती है, पावर बाहर आ जाती है। सिमिलरली इसकी पावर कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। तो 1/2 कहाँ आ गया, बाहर। और इसकी पावर कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और -1/2 -1 कितना बचेगा, -1/2। तो यहाँ पे लगा देंगे हम -1/2। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी करना है हमें डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 0, जेड स्क्वायर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0। तो किसका रहेगा, एक्स स्क्वायर का। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के। तो पावर कितनी है, 2, तो 2 आ गई आगे, और 2 - 1 तो कितना रहेगा, 1। तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, आई कैप भी रहेगा। तो एक्स आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, ऐसे ही आपको किसका करना है, वाई का करना है। सिमिलर केस रहेगा वाई के लिए। डेल ओवर डेल एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 और जे कैप। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, सेम केस रहेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। फिर से हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 बाहर आएगा इस वाले फॉर्मूले से, x की पावर n से। जितनी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो उसका पावर होता है उसमें से एक कम कर देते हैं। ओके, और फिर हम जब इसके अंदर करते हैं तो y है तो ये हो जाएगा 2y और j कैप। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली जो थर्ड है आपका डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे z होगा और यहाँ पे क्या होगा, y होगा। ओके, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जब हम इसका करेंगे तो सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, के कैप भी रखेंगे, के कैप भी रखेंगे और इक्वल। ऐसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा z के कैप अपॉन अंडर रूट हटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, अब इन तीनों की वैल्यूज, इसकी, इसकी और इसकी, इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ओके, सॉरी, ओके, इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा आर। ओके, इसको हम तीनों में करेंगे, ठीक है, तीनों के साथ लिखेंगे, तीनों का ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 और आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 और जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 और के कैप। इन तीनों की वैल्यू हम उठा के रख लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा। इनका सॉल्यूशन क्या है, ये है, वो आएगा एक्स आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस वाई जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस जेड के कैप एक्स स्क्वायर प्लस